नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम विथी में। हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें भी हम लोगों ने नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कल की क्लास में कि जो नर्मदा नदी है वह उसके किनारे अपनी स्टैचू ऑफ यूनिटी है। क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो मैंने इसकी कुल ऊंचाई आपको बता दी थी 192 मीटर, जो कि एक गलत है। 182 मीटर है। क्या होता है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ पॉइंट ऐसे हो जाते हैं कि यहाँ से वहां हो जाते हैं। मेरे दिमाग में चल तो 182 मीटर रहा था, लेकिन 192 मीटर मैंने बोल दिया था और लिखवा भी दिया था। तो इसको आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सर माही नदी के बारे में। तो ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार का है माही नदी तंत्र। यहां से माही नदी निकलती है। तो देखिए मैं लिख देता हूं। आप सभी जानते हैं विंध्याचल विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है? माही नदी। और वो भी कहां पर? जो कि है आपके एमपी से निकलती है। और एमपी से निकलते हुए सर ये आती है राजस्थान। कहां आती है सर? ये आती है आपका राजस्थान। राजस्थान के और आगे ये आती है गुजरात। और गुजरात से ये आपकी चली जाती है ये आपके अरब सागर में। ठीक है, कहां पर चली जाती है? मान लीजिए ये है आपका अरब सागर। ये खंबात की खाड़ी, अरब सागर। इसको खंबात की खाड़ी भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये कहां से निकली? ये आपके मध्य प्रदेश से कुछ इस प्रकार से निकलती है और आगे बढ़ती हुई। अब देखेंगे ये जो एक पीले रंग से मैंने डिनोट की है रेखा, इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो रेखा है इसको बोलते हैं सर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो कर्क रेखा है इसको यह दो बार काटती है। देखिए एक बार ये इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है और आगे आते हुए कुछ इस प्रकार से दोबारा में इसको दो बार काटती है। तो पूछ लेता है एग्जाम में कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम बताइए, तो क्या नाम होगा? माही नदी। तो इसके बारे में लिख लीजिए। यह कर्क रेखा को दो बार काटती काटती एक ये पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। और भी कुछ चीज देख लीजिएगा। एक ये पॉइंट आपका बढ़िया से बन गया है। अब आगे देखते हैं। देखिए इसके थोड़ा सा ही ऊपर आते हुए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक बांध बना हुआ है इस नदी पे। उसका नाम क्या है? माही बजाज सागर बांध। क्या नाम है? माही बजाज सागर बांध। अब देखिए एक यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसे बोलते हैं बेड़ेश्वर। क्या बोलते हैं? बेड़ेश्वर। और इस बेड़ेश्वर नामक स्थान पर दो नदियां, कौन कौन सी? एक सोम और जाखम। ये दो नदियां आकर के इसमें मिलती हैं। तो इसकी दो प्रमुख सहायक नदियों के बारे में लिख लेते हैं। प्रमुख सहायक नदियां तो कौन कौन सी हो जाएंगी सर? एक हो जाएगी जाखू और एक हो जाएगी आपकी सोम। क्लियर है? तो ये दो नदियां कहां पर मिलती है? बेड़ेश्वर नामक स्थान पर आकर के माही नदी से मिल जाती हैं। और देखिए कुछ इस प्रकार से आती हुई एक नया बांध बनता है यहाँ पर। इस बांध का नाम है आपका कड़ाना बांध। क्या नाम है? कड़ाना बांध। और बहते हुए खंबात की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग माही नदी के बारे में अच्छी प्रकार से सारी बातें समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली देखिए ये माही नदी है, इसको देख लीजिए। ये आपकी कौन सी नदी है? ये आपकी माही नदी है। कुछ इस प्रकार से राजस्थान में दिखाई देती है। समझ गए? ठीक है। और इसके बारे में और कुछ अगर बता सकूं तो मैं आपको, ठीक है इतना ही ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट। ये देखिए सर, इसका नाम है लूनी नदी। ये आप सभी लोग देख रहे होंगे। ये कौन सी नदी है सर? लूनी नदी। तो ये देखिए ये कुछ दो नदियों के संगम से मिलकर के बनती है। लूनी नदी को शुरुआत में लूनी नदी नहीं बोला जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे सर ये निकली कहां से है? तो लिखेंगे ये राजस्थान से।
राजस्थान के कौन सा पर्वत सबसे पुराना पर्वत? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत श्रेणी से निकली है। क्लियर हो? यहां तक बात समझे? राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। अब देखिए, जब अब यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसे सर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? जिसे हम बोलते हैं नाग पहाड़ी। क्या बोलते हैं सर? नाग पहाड़ी। ये अरावली पर्वत श्रेणी की एक पहाड़ी है जिसे बोलते हैं नाग पहाड़ी। ये कुछ यहीं से निकली हुई है ना? जहां से ये निकली हुई है इसको सर हम लूनी नदी के नाम से नहीं जानते हैं, इसको हम जानते हैं यहाँ पर सागरमती के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सागरमती के नाम से। ये देखिए कुछ ये है इसकी प्रमुख नदी, जिससे आगे चल के ये प्रमुख नदी का काम करती है, जिसे बोलते हैं सर सागरमती। और ये जब आगे आती है और सागरमती आगे आकर के, बड़े ध्यान से समझिएगा, सागरमती आगे आकर के सरस्वती नदी से कहां पर मिलती है? गोविंदगढ़ नामक स्थान पर। ये सरस्वती जो है ये आपकी राजस्थान की है। तो ये सरस्वती नदी से आकर के जहां मिलती है इस स्थान पर, जिसको कहते हैं क्या? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ नामक स्थान पर जैसे मिलती है तो यही से इसका नाम क्या हो जाता है? लूनी हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? अब इसको लूनी नाम से जानने लगेंगे। गोविंदगढ़ नामक स्थान से किस नाम से जानने लगेंगे सर? लूनी नामक नाम से जानने लगेंगे। और यही लूनी नदी कुछ इस प्रकार से, मैं लिख दे रहा हूं उसको, सागरमती, साबरमती नहीं, सागरमती, सागरमती। इसके अलावा ये आपकी सरस्वती। जैसे ही ये दोनों नदियां आपस में मिलेंगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लूनी नदी। यहां तक बात क्लियर है? ये बात समझे? अब इसके बारे में एक पॉइंट और समझिए कि यह जो है मरुस्थलीय क्षेत्र से बहती हुई जाती है। अब मरुस्थलीय क्षेत्र से बहती हुई जाती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जैसे मैं देखिए बनाना चाहूं तो ये समझिएगा, जैसे थोड़ी देर के लिए हम सोचे कि यह आपकी क्या है? ये नदी है, ठीक है। अब ये नदी कहां से होकर के जा रही है सर? ये नदी जा रही है आपकी होकर के मरुस्थलीय क्षेत्र से। अब मरुस्थलीय क्षेत्र से जब होकर के जाएगी तो इसकी कुछ जो रेत है वो इसके ऊपर आकर के पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आप बोलेंगे पड़ेगी। तो भाई मरुस्थलीय क्षेत्र का एक प्रभाव तो ये पड़ा कि इसका जलस्तर कम होता चला जाता है। तो इसका जलस्तर क्या होगा? जलस्तर क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। ये बात क्लियर? जलस्तर इसका क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा? तो दूसरा प्रभाव इसका ये पड़ेगा कि भाई इसका पानी खारा होता चला जाता है। कैसा होता चला जाता है? खारा होता जाता है। इसका पानी क्या है? खारा, खारा है इसका पानी। ये बात क्लियर है? इसका पानी क्या है? खारा है। और ये जैसे जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई चली जाती है तो चूंकि रेत इसके ऊपर आगे बढ़ती जाएगी, इसके ऊपर से इस प्रकार से रेत आगे पड़ेगी, और जब ये रेत आगे पड़ेगी तो ये आकर के गुजरात के कच्छ में धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो प्रवाहित होते हुए पहुंच नहीं पाती अपने गंतव्य स्थान माफ कीजिएगा, गंतव्य स्थान पर पहुंच नहीं पाती है, बीच में विलुप्त हो जाती है। तो क्या नाम होगा सर आपका? लूनी नदी। क्लियर है? तो क्या नाम होगा? लूनी नदी। ये देखिए, आप अगर लूनी नदी के रूप देखना चाहे कुछ इस प्रकार की आपकी क्या? लूनी नदी। ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। यहाँ पर सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब एक नदी के बारे में और देख लीजिए। इसको कहते हैं सर साबरमती नदी। क्या बोलते हैं? साबरमती नदी। साबरमती नदी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि यह जो है भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। प्रदूषित नदी है। थोड़ा इसको मैप के माध्यम से देखिए। ये है एक तो साबरमती, चलिए इसको मैप के माध्यम से देख रहे हैं। ये देखिए, ये साबरमती कुछ इस प्रकार से राजस्थान से निकलती है। ये नदी है, इसको थोड़ा सा ब्लैक पेन से डिनोट कर देता हूं। ये देखिएगा, ये नदी आपकी कौन सी है? साबरमती नदी है। ये देखिए, आगे चल के गंगा की खाड़ी में इस प्रकार से गिर जाती है। तो साबरमती बारे में जानिए, ये कहां से निकलती है? तो राजस्थान के
उदयपुर, उदयपुर नामक स्थान से निकलती है। यहाँ तक बात क्लियर है। राजस्थान के उदयपुर नामक स्थान से निकलती है और निकलती हुई फिर आगे कहाँ आती है? गुजरात आती है सर। कहाँ आती है? गुजरात आती है और कुछ इस प्रकार से ये आकर के खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। देखिए अन्य नदियों के बारे में अभी मैंने आपको लूनी नदी के बारे में बता दिया। कुछ इस प्रकार से लूनी नदी आगे बढ़ती है और आके गुजरात के कच्छ में धीरे 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 विलुप्त हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो? अब आगे देखो, ये अभी माही नदी के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अभी पिछले वीडियो में हमने नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा है, अमरकंटक की खाड़ी से निकलती है। और पिछले ही वीडियो में हमने ताप्ती नदी के बारे में पढ़ लिया है। और अगर जानना चाहो तो ये जो बीच में यहाँ पर एक रेंज पड़ती है जिसे हम क्या बोलते हैं सर? यहाँ पर एक रेंज होती है पर्वतमाला जिसे हम बोलते हैं सर सतपुड़ा की पर्वतमाला। क्या बोलते हैं? सतपुड़ा। ठीक है। और ये ऊपर, इसके जस्ट ऊपर ये कौन सी रेंज पड़ती है? तो आप सभी जानते हैं, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है। अभी तो ये सारी पॉइंट क्लियर है। तो वही विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बढ़ती है? नर्मदा नदी। और ये दोनों आकर के यहाँ पर क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे वीडियोज अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। नदियों के बारे में मैंने जो भी बताया सब कुछ समझ पा रहे होंगे। तो जुड़े रहिए इसी प्रकार से हमारे साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।